काका हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, हम क्या करें? अभी मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, ये सब हमारे कंट्रोल में आने में टाइम लगेगा। तब क्या करें? अपना दरवाजा पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुनते रहें चुपचाप? ऐसा टाइम समझदारी से काम लेना होगा। मुझे वो जायसवाल सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। मामला कुछ और बिगड़े इसके पहले तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ये अब क्या करें काका? हम कौन खून किए कि छुप जाएं? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक सबके सामने मत आओ। आप हमको छुपने के लिए कह रहे हैं? हम छुपने वाले नहीं हैं, पलट कर बात करने वाले हैं। बेचारे बात को समझने का कोशिश करो, अभी तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग इससे बड़ा प्लान बनाए होंगे। चौधरी लाश कब्जे में ले लो। चौधरी बोल रहा हूँ। बोलो, विजयकांत के नाम वारंट है हमारे पास। बाबा जी फौरन। ये दुलारी बहुत बड़ा चाल चली है बार। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम छुप जाएंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा? विजय, पांडव आग में जल के मरने से बचने के लिए बिल में घुस गए थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो कायर थे। जवाब हम भी देंगे, सही समय आने दो। अभी हमारा गेट पर एसपी पूरे फोर्स के साथ आ गया है, कह रहा है कि विजय भैया की गिरफ्तारी का वारंट है। हम जानते थे ऐसा कुछ होने वाला है। दुलारी एसपी के साथ मिलकर बहुत बड़ा चाल चली है बार। हो सकता है तुमको एनकाउंटर करने का भी सोचे। विजय काका दरवाजा से निकलो यहाँ से। काका हम कहीं विजय हम जो कह रहे हैं अभी बस हमारी बात सुनो, तुम निकलो यहाँ से जल्दी। जा दूध लगा पैसा पे। चलो तरफ से साहब, विजयकांत हमारे कब्जा में आ गया है। एसपी आ रहे हैं। सर विजयकांत, जायसवाल के बेटे के अपहरण और कत्ल के इल्जाम में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। आइए एसपी साहब, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर ले जाने के लिए ही तो आए हैं विजयकांत बाबू। बैठिए जीप में। हमारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। लेना या देना है या नहीं, ये अब आप अदालत में सुनना सुनाना। अरे बात समझने का कोशिश तो कीजिए, हमारे दुश्मनों का चाल है, हमको फंसाया जा रहा है। चाल है। बस चलो। साहब, विजय ये मामला में एकदम निर्दोष है। अब बात समझिए, ये सब हमारे दुश्मन का किया करा है। आप इस मामले में टांग मत अड़ाइए। मामला पब्लिक और मीडिया के सामने आ चुका है और ऐसी स्थिति में जो एक जिम्मेदार ऑफिसर को करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। बाबा बीच में मत पड़िए। चौधरी लेके चलो इसे। चलो। जी, ऐसा गजब का सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। अरे कभी कोई सपना में भी सोचा था कि एक दिन महाराजगंज में भी ऐसा हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो है कि यहाँ के डॉन बड़का बाहुबली विजयकांत को पुलिस पार्टी ऐसे पकड़ के ले जाएगा क्रिमिनल की तरह, वो भी बीच बाजार में से। बात का तुम्हारा 16 आना सही है, बाकी करने ही वैसे किए हैं, तब है ना पुलिस पकड़ के। अरे करने तो ऐसा किए हैं कि बीच गांधी चौक में सरेआम पब्लिक के सामने जो उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अरे एकदम निर्दोष का जान नहीं है जी, ये कोनो आदमी है, ये आदमी नहीं राक्षस है, राक्षस।
अरे व्यापारी सब तक तो उनके खिलाफ था ही, अब पूरा महाराजगंज का पब्लिक भी उनके खिलाफ हो गया है। ए बाबा जी, हम कह देते हैं, देखिएगा भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। सच बात तो ये है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जितना किए है ना उसका पाप भोग रहे हैं। अब देखना ये है कि विजयकांत बाबू जो हैं ये मकर जल से कैसे बाहर निकलते हैं यार, देखेंगे हम। संपादक जी आ गए। एक तो पान लगाइए। हाँ जी, संपादक, अच्छा संपादक जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि महाराजगंज में अब क्या होने वाला है? देखिए, वक्त अचानक तेजी के साथ बदल गया है। जैसी स्थिति परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं, उस हिसाब से आने वाला समय विजयकांत के लिए बहुत ही कठिन जान पड़ रहा है। और एक बात तो साफ है कि अब महाराजगंज में विजयकांत की रहने वाली। दिनकर जी, अरे विजयकांत अब गए काम से, अरे बैठ कर चक्की पीसे अब ससुराल में। तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी हो सकता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि इस घटना से या तो विजयकांत का पूरा पतन हो जाए, या फिर वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर बड़ा बाहुबली बन जाए। हम किसी बात की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला वक्त विजयकांत के लिए बहुत ही कठिन साबित हो सकता है। सही है। ठीक है, कह रहे हैं संपादक जी। बांध दीजिए। 64 64। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे क्या जरूरत है विजयकांत को ऐसा कदम उठाने का? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो जायसवाल फिरौती का पूरा रकम विजयकांत को दे दिया था तो क्या जरूरत है उसका बेटे को खत्म करने का? इस घटना से विजयकांत का पूरा पब्लिक इमेज चौपट हो गया है। बात को समझने का कोशिश कीजिए राधा मोहन जी। इतना कहा है बाबा, जिस महाराजगंज में विजयकांत का नाम इतना इज्जत के साथ लिया जाता था, आज सब लोग उसके नाम पर थू थू कर रहा है। हमको भी उसके दिमाग और ताकत पर पूरा भरोसा था। बाकी इस घटना से हमारा सारा सपना अधर में लटक गया है। कहा करें कहा ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बाकी आप जो विजय पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सही नहीं है। कहा सच नहीं है बाबा? महाराजगंज का बच्चा आज यही बात कर रहा है। जो भी बोलेगी उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लीजिएगा आप। तो फिर भला हम क्या करें बाबा? आप तो जानते ही हैं ना कि हम राजनीति करने वालों को पब्लिक की बात पर भरोसा करना पड़ता है। सच्चाई जाने बिना खाक राजनीति कीजिएगा आप ही हमको बताइए। सच्चाई ये है कि जायसवाल का बेटा का मर्डर में विजयकांत या हमारे किसी भी आदमी का कोई हाथ नहीं है। ये सब हमारे दुश्मन का किया कराया है। दुश्मन? मतलब ये सब दुलारी देवी का क्या गेम प्लान है? ये बात सही है कि जायसवाल का बेटे का किडनैपिंग हम लोग कराए थे। बाकी जहां उसको छुपा के रखा गया था, पता नहीं कैसे दुलारी को उस जगह का पता चल गया। वो आदमी भेज के उसको वहां से उठवा ली और फिर खत्म करवा दी। तो दुलारी देवी इतना गहरा चाल चली है विजयकांत को रास्ते से हटाने के लिए। इसका मतलब है वो बहुत बड़ी चीज है। बाबा, हम उसको जितना समझते हैं ना, वो औरत उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर कैसे निकाला जाए? उसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आखिर कब काम आएंगे? हम एसपी से कह देंगे, वो सब देख लेगा। खाक देख लेगा। मुसीबत आते ही पलटी मार गया साला। वो तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जो एसपी हमसे भाईचारा निभाता रहा, वो आज अचानक हमारा दुश्मन कैसे बन गया। हमको तो डर लग रहा है विजयकांत के साथ लॉकअप में कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा, उसका चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ये साला एसपी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि पुलिस लॉकअप में विजयकांत के साथ कुछ कर सके, वो भी महाराजगंज में। राधा मोहन जी, हमारा अनुभव कहता है कि दुमुहा सांप और पुलिस से हमेशा होशियार रहना चाहिए। दोनों कभी भी पलटी मार सकते हैं। हमको विजय की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं बाबा। हमको तो लगता है कि इस समय भी उस साला एसपी दुलारी जी के यहाँ पत्तल चाट रहा है। हो सकता है। ये दुलारी देवी तो बहुत बड़ा गेंदबाज निकली। हमको तो लगता है कि महाराजगंज की राजनीति पर वो अपना पूरा होल्ड बनाना चाहती है। बाबा, होशियार रहना चाहिए। इस औरत को जल्दी कुछ करना होगा।
बस एक बार विजय पुलिस लॉकअप से बाहर आ जाए। दुलारी को तो ऐसा नाच नचाएंगे कि सब गेम खेलना भूल जाएगी। वो बाबा को ठीक से पहचानी नहीं है। विजय बाबू, विजय बाबू, लीजिए पानी पी लीजिए, आइए। सुन, एसपी से बोल के हम बाबा से बात करना चाहते हैं, अभी तुरंत जा। अरे विजय बाबू, एसपी साहब थोड़ा कड़ा मिजाज के हैं। उनका साफ ऑर्डर है कि आपको किसी से नहीं मिलने दिया जाए। अरे आप ही तो हमारे लिए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी क्या करें। आप विजय बाबू, हमारा बस चले तो हम वहीं लॉकअप खोल के आपको बाहर कर दें। और अगर एसपी को पता चला कि हमारा मन आपके तरफ से, तो तुरंत ही सस्पेंड कर देगा हमको। इसलिए विजय बाबू, इस बार माफ कर दीजिए। लीजिए पानी पी लीजिए, पी लीजिए। दीजिए। दुलारी जी, बाबूलाल जी, हमने आप लोगों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस मीटिंग के बारे में कुछ न कुछ तो समझ ही रहे हो। विजय कंतवा के बारे में ही बतियाना है ना? बिल्कुल ठीक समझे आप। विजयकांत हम लोगों के लिए आफत का परकाला बन चुका है। जब से उसका एंट्री महाराजगंज में हुआ है, हम लोगों का सुख चैन छिना गया है। बहुत परेशान कर दिया है वो हम सबको। कितनी जल्दी उड़ के आसमान छूना चाहता है, ये बात तो साफ साफ हम लोग समझ चुके हैं। अब आप मेन पॉइंट पर आ जाइए। सतीश जी, आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? इतिहास और भूगोल बतियाने का समय नहीं रह गया है अब आप ये बताइए कि विजय कंतवा को पूरा तरह से बर्बाद करने का क्या प्रोग्राम है आपके दिमाग में? दुलारी जी, अब विजयकांत को सिर्फ बर्बादी की बात करना बेवकूफी होगी। जानते क्यों? जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसका गाज सबसे पहले हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। अब वो एक घायल शेर है और आप तो जानती हैं पिंजरा से बाहर आके घायल शेर कितना खतरनाक हो जाता है। आपको दुश्मन का गुणगान करने में मजा आता होगा सतीश बाबू, बाकी हम तो इतना ही जानती हैं कि या तो दुश्मन को पैदा मत होने दो, या हो जाए तो सीधा खत्म कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी इसी पॉइंट पे आने वाले हैं कि अगर हमको प्रदेश की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखना है तो इस विजयकांत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। मतलब विजयकांत की जिंदगी का बत्ती ही गुल कर देना है? जी, अगर उसकी जिंदगी का बत्ती गुल नहीं होगा तो हम लोगों की जिंदगी में उजाला नहीं होगा। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? सतीश बाबू एकदम सही कह रहे हैं और हम भी ये बात साफ साफ अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि विजय कंतवा जेल से बाहर आके चोटाइल बाघ जैसा हम लोगों पे झपटे, उससे पहले ओकरा नाम निशान मिटा देना बहुत ही जरूरी हो गया है। लेकिन मिटाएगा कौन? ये बात सोचिए आपने। हम समझती हैं कि इसके बारे में सबसे अच्छी राय सतीश बाबू ही दे सकते हैं। इसमें राय का देना है बाबूलाल जी। बाघ शेर का शिकार शिकारी दूर रहकर करता है। जब वही शेर पिंजरा में बंद हो जाता है तो फिर उसके मालिक का सहारा लेना पड़ता है। आपका इशारा कहीं एसपी की तरफ तो नहीं है? बाबूलाल जी एकदम सही समझे आप। विजयकांत इस समय लॉकअप में बंद है और लॉकअप एसपी की निगरानी में। तो इससे अच्छा स्थान और इससे अच्छा मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं माननीय सतीश कुमार जी। एसपी अपने मन मिजाज का मालिक है। ऐसी बात के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं। बाबूलाल जी, ये काम मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। खरीदना पड़ेगा उसे। मोल भाव कौन करेगा? औरत से बढ़िया खरीदारी और कौन कर सकता है?
औरत अगर एक बार दुकान में चली जाए ना तो अपनी मन पसंद का सौदा करके ही दुकान से बाहर निकलती है। ईएसपी है तो आदमी ही ना, बिकेगा कैसे नहीं, जरूर बिकेगा वो, और उसके ईमान का सौदा हम करेंगे। लेकिन कैसे? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। भाभी आप ही बखत क्या बात है? रवा से कुछ बात करे कि रहे विजयकांत के बारे में। कहिए। देखी बाबा, ये बात सही बा कि विजयकांत हमारा अपन बेटा ना। अरे बात रवो जानत बानी कि ओकर सब बात हमारा पसंद नहीं खे, बाकी तब भी वो आखिर एक घर के बेटा हा। अरे ही खातिर हमनी के धर्म बन जाला कि कैसे हो करके ओकरा की झंझट से बाहर निकालल जाओ। हम भी वही सोच रहे हैं भाभी, बाकी करें तो का कुछ बुझाइए नहीं रहा हमें। कुछ भी करी बाबा, बाकी विजयकांत के कैसे हो करके पुलिस के झमेला से बाहर निकाले के कोशिश करी। और हम जानत है ये काम खाली रवे कर सकेले। भाभी हम आपको वचन देते हैं कि कैसे भी करके विजय को हवालात से बाहर निकालेंगे ही। जिसको चक्कर में वो फंस गया है उसको चक्कर से बाहर निकालना हमारा ही जिम्मेदारी है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके वास्ते कोई कोर कसर नहीं उठा के रखेंगे। हाँ बाबा, जब तक विजयकांत हमरा सामने ना आ जाए हमार रात की नींद उड़ ले रही। यही बात रवा जानत है। भाभी आप हम पर भरोसा रखिए, चाहे हमारा जान ही क्यों ना चला जाए, अब विजय को इस झमेला से बाहर निकाल के ही रहेंगे। साहब, विजयकांत जो किए हैं उनका सजा उसको मिलना बहुत जरूरी है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम अपना पूरा प्रॉपर्टी, जायदाद, घर बार सब बेच देंगे। हम अपने बेटे के खून का बदला जरूर लेंगे। बस हमें आपकी मदद की जरूरत है एसपी साहब। मिस्टर जायसवाल, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन क्या है लेकिन क्या एसपी साहब, लेकिन क्या? अब हमारा जिंदगी का काम मतलब हमारा इकलौता बेटा को मार दिया। हमारा पूरा परिवार रो बिलख रहा है। अब से अपने परिवार का आंसू देखा नहीं जाता एसपी साहब। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? एसपी साहब, विजयकांत जैसे आदमी को धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसका मौत चाहते हैं बस। मिस्टर जायसवाल, किसी की जिंदगी और मृत्यु के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन लोगों की हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कभी किसी के नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एसपी साहब। हमने बेटे का जान का कीमत हमसे लिए और वे भी उसको मार दिए। ये कैसा इंसाफ है? आप ऐसे लोगों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं जो नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं जानते। ऐसे स्वार्थी लोग जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। बैठिए। जिनकी आंख में ना किसी के लिए इज्जत है, ना दिल में अपनापन। एसपी साहब, बस आप हमें इतना बता दीजिए कि जो लोग हमारे साथ अन्याय किए हैं उनको सजा मिलेगा या नहीं? आप निश्चिंत रहिए मिस्टर जायसवाल।
विजयकांत का पाला पहली बार मेरे जैसे किसी पुलिस वाले से पड़ा है। विजयकांत को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। जेल की कोठरी की सलाखों के पीछे सर पटक पटक कर मर जाएगा, लेकिन उसकी हालत पर तरस खाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा बाहुबली समझता है ना अपने आप को। अब पता चलेगा कि उसके बाहु में दरअसल बल कितना है। एसपी साहब, आप बहुत पढ़े लिखे बड़े ऑफिसर हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहिए। विजयकांत जो किए हैं उनका सजा तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन बाबा को भी मत छोड़ना। विजयकांत जो कुछ भी करता है उसके पीछे दिमाग बाबा का होता है। विजयकांत को बुद्धि देने वाला वही आदमी है एसपी साहब। इसलिए विजयकांत के साथ साथ बाबा को सजा मिलना बहुत जरूरी है। ठीक, मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। अब आप जा सकते हैं। हाँ, हेलो सर, कहिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, बाबा विजयकांत को यहां से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूं। हाँ, ठीक है। चौधरी जी, अंदर चले जाइए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बैठिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। प्रणाम। क्या बात है, बहुत दिनों बाद इस दरबार ने हमको याद किया। लगता है अच्छा दिन आ गया है हमारा। ठीक समझे आप। क्या सेवा कर सकते हैं आप? एगो छोटा सा काम है, पर हमको विश्वास है कि आप कर दीजिएगा। कह के तो देखिए। आपके एसपी से मिलना चाहते हैं, एगो मीटिंग फिक्स करा दीजिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसमें कौन सा बड़ी बात है, आप जब कहें तब आपका मीटिंग फिक्स करा देंगे। पर एसपी साहब से आपको ऐसा कौन सा काम आ गया? खैर, नहीं बताना चाहते कोनो बात। अरे नाना चौधरी जी, कैसा बात कर रहे हैं आप हमारे पुराने विश्वासी आदमी हैं। हमेशा हमको सहयोग करते रहे, आपसे क्या छिपाना। दरअसल हम आपके एसपी के साथ एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? एसपी साहब से? हम कुछ समझे नहीं। हम चाहते हैं कि एसपी विजय कंतवा के लॉकअप में ही खत्म कर दें। मतलब पिंजरा में ही शेर का शिकार हो जाए? बड़ी मुश्किल से ही शेर पिंजरा में आया है, और उसको खुला छोड़ देना अपनी चिता का लकड़ी खुद सजाने के बराबर है। और दुलारी देवी इतना बड़ा गलती नहीं कर सकती हैं। अरे बड़ा मुश्किल काम है। अरे इसीलिए तो आपको बुलाए हैं। काम के लिए जितना बड़ा मुंह एसपी खोलेगा, उतना बड़ा निवाला एसपी के मुंह में ठूसने को तैयार हैं हम। और एक बात और, ये भी वादा करती हैं हम कि काम को अंजाम देने में अगर एसपी का नौकरी चला गया ना, तो भी उसका घर परिवार को कोनो तकलीफ नहीं होगा। ऐसा घर भर देंगे उसका कि किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। सोच क्या रहे हैं? एसपी हमारा काम तो कर देगा ना। दुलारी जी, इस कलयुग में दूध का धुला कौन आदमी है? एसपी साहब ऊपर से बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से मुलायम करना हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। आज के जमाना में कौन आदमी बिकने को तैयार नहीं है, बस उसको दाम लगाने वाला मिलना चाहिए। इसीलिए तो आपको याद किया है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी के भीतर का बात भी समझ सकते हैं। निश्चिंत रहिए, हम ही काम कर देंगे और जल्द ही आपके साथ एसपी का मीटिंग फिक्स कराते हैं। हम चलते हैं। प्रणाम। क्या हुआ जी?
एसपी से मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात हुआ हमरा। क्या कहा उन्होंने? वो हमारे बेटे के हत्यारे को सजा दिलवाएंगे ना? वो हमको सहयोग देने के लिए कहे हैं, वो आगे देखते क्या होता है। जब कहे हैं तो जरूर करेंगे, पर हम शराब देते हो जो हमारी जिंदगी में अंधेरा किए ना, उनको खैया चैन नहीं मिलेंगे। भगवान वो हत्यारे विजयकांत को जब तक इस दुनिया से उठवा नहीं लेंगे, हमारे करेजे को चैन नहीं पड़ेगा। हम तो एसपी साहब को साफ साफ कह दिए कि आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा प्रॉपर्टी, सोना चांदी सब ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटे के कातिल को सजा जरूर दीजिए। ठीक बात बोले आप। इतना दौलत, रुपया, पैसा अब हमारे किस काम का, जब हमारे घर का तो चिराग ही बुझ गया। हमको एसपी साहब विश्वास नहीं है कि वो विजयकांत को नहीं छोड़ेंगे। आप देखना, हम विजयकांत को ऐसी सजा दिलाएंगे कि कुत्ते बिलाई भी वो के नाम पर थू थू करेंगे, थू थू करेगा ना। अब कहाँ लेने आए हैं आप यहाँ पर? खरीदने आए आप? भूल जाइए सब कुछ बाबा। हम अपने जवान बेटे को खो चुके हैं, खो चुके हैं उनको। अब हमको किसी का डर नहीं है। इस सूटकेस अपने हाथ में रखिए और यहाँ से निकल जाइए। आज आप जो कहना चाह रहे हैं आप कह सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। काहे कि जब कलेजा पर चोट लगेगा तो अंगारा तो निकल भी करेगा। आप लोग के साथ जो भी हुआ है उसका बहुत दुख है। ये नाटक मत करिए, हम खूब जानते हैं जब आप लोगों की गर्दन फंसी है तब आप लोग आए हैं यहाँ हमारा मुंह बंद करने, ये सूटकेस लेकर। के साथ कोई सौदा करने नहीं आए। ये आपका वो पैसा है जो आप विजयकांत को फिरौती के रूप में दिए थे। अब जब आपका बेटा ही नहीं है तो इस पैसे को हम कैसे रख सकते हैं? बाबा, आप धर्मात्मा बनने का नाटक मत कीजिए। अपने घर को देखिए, सुख शांति खुशियां सब छीन कर अब हमको लालच देने आए आप। देखिए, हम जानते हैं कि आज हम आपसे कुछ भी कहेंगे तो आप उस बात का रत्ती भर विश्वास नहीं कीजिएगा। और सच्चाई यही है कि विजयकांत के कारण आपके बेटे का जान नहीं गया है। मतलब अपहरण वो कराए और जान कोई और ले लिए, यही कहना चाहते हैं आप? हम इतने बेवकूफ नहीं हैं बाबा। अब हमको आपकी फिल्मी कहानी पर भरोसा नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि आपके बेटे की हत्या दुलारी देवी कराई है। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। दुलारी देवी ऐसा क्यों करेगी? उसकी हमसे क्या दुश्मनी? आप लोग से नहीं, बाकी हम लोग से तो है। पूरा महाराजगंज ये बात को जानता है कि बरसों से हम लोग को दुश्मनी चला आ रहा है। हम लोग के दुश्मनी के चलते ही आपका बेटा का जान गया है। पता नहीं कैसे दुलारी देवी को बात का पता चल गया कि हम कहां पर आपके बेटे को छुपा कर रखे हैं। उसने अपने आदमी भेज के उसको वहां से उठवा लिया, बाद में उसको खत्म करवा दिया। अच्छा कहानी बनाया। ये कहानी नहीं है जायसवाल बाबू, यही हकीकत है। आज हम आप लोग से वादा करते हैं कि अगर अपना और विजयकांत के निर्दोष होने का पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए, महाराजगंज को हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाएंगे। विश्वास कीजिएगा हमारी बात पर। दुलारी देवी जी आपसे मिलने आई हैं। यस सर। नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि हम आपसे क्या बात करने आई हैं। चौधरी जी बताए होंगे आपको।
हम चाहती हैं कि पुलिस लॉकअप में ही बाहुबली का बलि चढ़ जाए, और इसके वास्ते आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। आप जानती हैं कि हम जानती हैं कि ये काम में बहुत रिस्क है, आपका नौकरी भी जा सकता है। ये कहना चाहते हैं ना, हमको खाली ही बताइए कि ये काम के वास्ते आपको कितना पैसा चाहिए। आप खुद समझदार हैं, सारी सिचुएशन देख समझ रही हैं। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। 1 करोड़। और महाराजगंज शहर के ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत सा प्लॉट। ठीक है, हो जाएगा। देखिए, पुलिस स्टेशन के भीतर तो हम संभाल लेंगे, मीडिया और पॉलिटिशियंस को तो आप ही संभाल सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो सब हम संभाल लेंगे। अब हम चलती हैं। अरे बैठिए ना, पहली बार पुलिस स्टेशन आई हैं, कुछ चाय वगैरह पी के जाइए। ना ना, चाय पानी फिर कभी। आपको एक खबर दे दिया जाएगा कि शुभ काम कब करना है, समझ गया? और उम्मीद है कि जल्द ही भेंट होगा आपसे। जरूर। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। का बात बदले? इतना परेशान का है बाबू? क्या बताऊं माँ जी, मैंने स्कूल में सभी वार्ड कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाई थी। काफी कम लोग आए थे वहां, और बाकी सब लोगों ने किसी ना किसी तरह का कोई बहाना कर दिया था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। काहे बुलवले रहो लोगन के? माँ जी आप इतने जल्दी कैसे भूल गई कि मैं नगर पालिका के अध्यक्ष पद का भी तो चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर ज्यादा से ज्यादा वार्ड कमिश्नर्स मेरी ओर नहीं आए तो मैं चेयरमैन कैसे बनूंगी? बस इसी सिलसिले में मैंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो दिमाग तो ना खराब हो गल बा दुल्हन? अरे पूरा घर परिवार अभी एक झंझट से गुजर हल बा, और तोरा खाली अपन नेतागिरी की चिंता लागल बा। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है? तो और का कही दुल्हन? अरे सब के अभी चिंता में लागल बा कि कैसे करके विजयकांत की थाना पुलिस की झंझट से बचाओल जाओ, और तोरा खाली अपन मीटिंग शीटिंग की चिंता लागल बा। माँ जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त लोगों की नज़र में हमारी फैमिली की पोजीशन काफ़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन ऐसे ही वक्त में हमें उन्हें ये भी बताना है कि अमरकांत शर्मा का परिवार ऐसी छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता है। तो का कहे के चाहता हूँ, साफ साफ कहा। माँ जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने आप को इस चेयरमैन के चुनाव से अलग रखा तो लोगों को लगेगा कि हमारा परिवार टूट बिखर गया, और इस परिवार की बहू होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो हर बात तो कुछ ठीक लागता। कुछ ठीक नहीं माँ जी, बल्कि पूरी सच्चाई यही है। अगर हमें इस खानदान की इज्जत बरकरार रखनी है तो मुझे इलेक्शन लड़ना ही होगा। माँ जी अगर मैं ये इलेक्शन जीत गई तो ऐसे विजयकांत भैया के केस को आगे हैंडल करने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अब तो हर बात समझनी हम। तू ठीक कहा ताड़ू दुल्हे, तोरा तो ये अध्यक्ष के चुनाव जीत ही के पड़ी। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि तू इलेक्शन में जरूर जीतो। अपना वकील मिला था विजय से,
लॉकअप में उसको अपनी जान का खतरा लग रहा है। सही बात है बाबा, विजय बाबू के लिए खतरा हम भी महसूस कर रहे हैं। काहे कि हवालाता जेल में बब्बर लाल का सब जिला चौपाटी हमेशा भरा पड़ा रहता है और सब साला एक से एक बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए ये मामला सीरियस है। आप क्या सोचें इस बारे में बाबा? सोचे तो बहुत कुछ, करें का? कितना बार फोन लगाया एसपी को, पर वो साला है कि फोन ही नहीं उठा रहा। अब वो फोन उठाए तो ये बारे में कुछ बात करें। सिचुएशन हमारी समझ में आ रहा है। अखबार और टेलीविजन वालों ने इस मुद्दे को कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछाल दिया, इसीलिए सब कुछ विजयकांत के खिलाफ चला गया है। अब हम लोग को कुछ दिन के लिए विजय बाबू से दूर ही रहना पड़ेगा। हमको तो ये बात का भी चिंता सता रहा है कि हफ्ता दिन में नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव है। अभी हवा हम लोग के एकदम उल्टा है। इसमें कहा करें कहा ना करें, कुछ सुझे नहीं रहा है। आपका चिंता अपनी जगह पर बिल्कुल सही है बाबा, बस हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए बाबा, वो चाहेगा ना तो पासा पलटते देर नहीं लगेगा। जी जयसवाल साहब प्रणाम। बहुत दुख हुआ आपके बेटा के बारे में जान के हमको। हम तो पहले ही बताए थे आपको कि विजय कंतवा और बाबा बहुत ही धूर्त आदमी है। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था उनका। गलती तो हो गया हमसे, वही का नतीजा भुगत रहे हैं। अरे घबराइए मत जायसवाल साहब, हम हैं ना आपके साथ। वो सबसे बदला लेने में हम आपका मदद करेंगे। एक वो आइडिया आया है दिमाग में। आप चाहते हैं ना कि विजय कंतवा को उसके करे की सजा मिले, तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम लॉकअप में विजय कंतवा को खत्म करने का इंतजाम कर चुके हैं। ये वास्ते एसपी से बात भी कर चुके हैं। एक दिक्कत है, काम के वास्ते एसपी 1 करोड़ रुपया मांग रहा है और इसका इंतजाम आपको करना है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे दुलारी जी? हम छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं, कोई स्मगलर तो नहीं है ना? जायसवाल जी, आपका इकलौता बेटा के खून का बदला लेने का बात है। कितना इंतजाम कर सकते हैं इससे कहिए। विजयकांत से बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? और जितना हमसे बन पड़ेगा उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होगा, कम से कम 1 हफ्ता। उसके बाद हम अपना पोजीशन बता पाएंगे। खेल बिगड़ते देर नहीं लगता है जायसवाल जी। 1 हफ्ता के अंदर तो विजयकांत अपना बेल करा के बाहर आ जाएगा। काम 3 दिन के अंदर होना बहुत जरूरी है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। 3 दिन तो बहुत कम है दुलारी जी। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंतजाम कीजिए। तो कहा है, एक बार विजयकांत बाहर आ गया ना, तो आपके लिए बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश जरूर करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे दुलारी जी। हमारा रोआ रोआ सुलग रहा है बदला लेने के लिए। प्रणाम। समझ सकते हैं। प्रणाम। चलिए। बंसी बारह छोड़ दे। कर दी थी। थोड़ा क्या लगाते दीदी? जयसवाल पैसा दे दी। जाते जाते का कह गई से ना सुन ले तू। अरे इकलौता बेटा के मर्डर भइल बा ओकर। तो अपन सब कुछ बेच के भी विजयकांतवा से बदला लेवे के चाहिए।
हमरा के पूरा भरोसा बा कि वो पैसा के इंतजाम जरूर करी। बाबा, जायसवाल जी आए हैं। हाँ? जायसवाल जी आए हैं। भेजो उनको। आइए। जाइए। प्रणाम बाबा। आपका यहाँ आना अचरज का बात है, बाकी अच्छा लगा। आई बैठी। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बाबा, उस दिन आपके जाने के बाद हम अपने परिवार के साथ बैठकर बहुत सोच विचार किए। पता नहीं क्यों हमारी औरत को लगा कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आपका कोई बात उसके मन को छू गया। बस यही कारण है कि हमको लगा कि विजयकांत बाबू को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए मलाल रह जाएगा। बचाने के लिए मतलब? हम दुलारी जी के पास गए थे, वो बुलाई थी हमको 1 करोड़ का इंतजाम करने के लिए। 1 करोड़? क्या वास्ते? वो औरत विजयकांत बाबू को हवालात के अंदर खत्म कराने का प्रोग्राम बनाई है। क्या कह रहे हैं आप? वही जो बोली, एसपी साहब के साथ 1 करोड़ का डील हुआ है, वो भी एकदम अकेले में, और वो पैसे का इंतजाम करने के लिए वो हमसे कहीं है। आप सच बोल रहे हैं? बाबा, अगर सच नहीं होता तो हम आपके पास यहाँ नहीं आते। और हमारी औरत की बात से लगा कि आपकी बात में सच्चाई है, इसीलिए हमें ये सब दूसरे ढंग से सोचना पड़ा। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा, आपके कहने के मुताबिक दुलारी जी हमारे बेटे को मरवाई है, और वो जालिम औरत को इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। और अगर ये बात गलत हुई तो आप भी समझ लीजिए बाबा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने मरे हुए बेटे का कसम खाकर कहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आपके घर के सामने आत्मदाह कर लेंगे। पूरे खानदान को खत्म कर डालेंगे हम अपने को, और एक का इल्जाम आएगा आप लोगों पर। जायसवाल जी, हम भी ठाकुर जी का सागौन खाकर कहते हैं कि ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा। हमने आपसे उस दिन जो भी कहा था सच कहा था, और उस सच पर आज भी कायम है। आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। हम चलते हैं। प्रणाम। जायसवाल जी, आज आप हमारी मदद वास्ते यहाँ आए। हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी मदद करें दुलारी और एसपी वाला मामला में। जायसवाल को हम 3 दिन का टाइम दे चुके हैं। अब देखिए वो कितना जल्दी पैसा का इंतजाम कर पाता है। अगर जायसवाल इंतजाम नहीं कर पाता है तो बहुत चिंतित होने का जरूरत नहीं है दुलारे जी। हम लोग मिल बांट के प्रबंध कर लेंगे। बाबूलाल जी, ये मामले में तो हमको माफ ही कर दीजिए। अभी रुपया पैसा का इंतजाम एकदम संभव नहीं है। कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। कुछ न कुछ करके हम अरेंज कर ही लेंगे। देखना तो यह है कि वो बिजनेसमैन क्या कर पाता है।
जायसवाल जी बोलिए। दुलारी जी, आपके लिए एक खास खबर है। विजयकांत को हवाला से निकालने के लिए बाबा पैसे जुटाने में लगा हुआ है। तब रघुवंश गुप्ता नाम के बिजनेसमैन के यहाँ आज शाम को पैसा वसूलने जा रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? दुलारी जी, ये सही वक्त है आपके दुश्मन को खत्म करने का। आप अपने बढ़िया सी निशानेबाज को वहाँ भेज दीजिए। इधर बाबा पैसे वसूलने आएगा, उधर वो अपना निशाना साध देगा और आपका दुश्मन खत्म। विजयकांत का प्रोग्राम तो आप पहले से फिट कर चुकी हैं। कमाल का खबर दिए हैं आप जायसवाल जी। जैसा आप कहे हैं वैसा ही हो जाएगा। हम इंतजाम करके आपको फोन करते हैं, ठीक है? जी। जायसवाल जी। जी। वो पैसा का क्या हुआ? दुलारी जी, आप थोड़ा सा वक्त मुझे और दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो आपको ये खास खबर नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, हम आपसे बात करते हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। बाबा का टिकट भी बहुत जल्दी कटने वाला है। प्लानिंग हो गया है। कैसा प्लानिंग? हमको भी बताइए। अभी तुरंत हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं। बाकी हो सकता है कि सांझ तक आपके पास कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाए। अभी हम चलती हैं, फोन पे बात होगा। ये दुलारी जी कोई पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रही हमसे? अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने। वीर जी, आम खाइए, पेट गिनने से क्या होगा? एक बार बाबा का काम तमाम हो गया तो दुलारी देवी को तो टैकल कर ही लेंगे। एक बार बाबा खत्म हो गया तो समझिए हमारे रास्ते का मेन कांटा ही साफ। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है आगे। बहुत मीठा था आम रस। रज्जन बाबू। हाँ भौजी। सुना है आप उड़ती चिड़िया पर निशाना साध लेते हैं। आज हम भी आपके निशाना का कमाल देखना चाहते हैं। निशाना का कमाल का मतलब? अरे दीदी, ई का बाबू ये खत्म करके प्रोग्राम तू इनका के दे देलू हमरा रहते हुए। अरे ठीक है तो तू ठीक है तो कह रहा है। अरे भाई ये काम तो ये दोनों मिलके बड़े आराम से कर लेगा। अरे नाना, ये काम इस सबसे नहीं होने वाला। अरे ये बाबा को मारने का बात है और इतना पक्का निशाने वाला काम तो आप जैसा निशानेबाजी कर सकता है ना। अरे भौजी, हमको तो आप कभी भी आजमा सकती हैं। बाकी अभी तो ये दोनों को मौका मिलना चाहिए ना। का है जवान खून है, नया खून है, तनी जोश से काम करेगा ना। यहाँ जोश का नहीं होश का काम है रज्जन बाबू। तो आप ठहरे पुराने निशानेबाज, आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन छोड़िए, सीधे बंदूक उठाइए और निकलिए यहाँ से। और हाँ, की बार बाबा को मार के आइएगा, बूझ गए ना? ठीक है भौजी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। बाकी हम अकेले नहीं जाएंगे, बदरिया हमारे साथ जाएगा। ठीक है रजन बाबू, आप बदरिया को अपने साथ ले जाइए, लेकिन एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा सुनहरा मौका रोज रोज नहीं मिलता है, इसलिए निशाना एकदम पक्का होना चाहिए, सीधे सही जगह लगना चाहिए। अरे भौजी, उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। आप तो बस ये समझ लीजिए कि आज का दिन बाबा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बस। ठीक है, तो फिर निकल चलिए अपना मोर्चा पर। ठीक, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बदरिया आजा। इसका कही लगी थी, जब पिछली बार विजयकांतवा को हम लोग घेरे थे तो यही रज्जा लाल उसका चेला बदरिया हम लोग का सब प्लानिंग टाई फिस कर दिया था। दीदी, तू जानत नहीं खूब कैसा आदमी वाला जाना बाबू, और बाबुआ के मारे जैसा इंपॉर्टेंट काम तू ओकरा के दे देलू। लागत दीदी पर हमनी के भरोसा नहीं रहे। अरे एकदम मूर्ख बाड़ा तू दोनों जना। अरे हम जे कहीं नहीं है से सोच समझ के कहीं नहीं, हम अच्छा तरह से बुझतानी कि रज्जन लाल कोनो काम के आदमी नहीं के,
जब से यहाँ आयल बा तब से कोनो उल्टा पलटा काम कर रहा बा। पर देवर बानू हमार ऐसे सीधे सीधे घर से बाहर कैसे कह दी? दीदी इतना छोट बात खतिया तू ओकरा के दे दे जिम्मा बबुआ के खत्म करे के। आ कहीं ओकर निशाना चुक गई तो सारा गुरगोबर हो जाई। इतना मूर्ख नहीं किया ये बुझला कि हम आखिरी चांस देले बानी रज्जन लाल के। चाहे तो गोली मारी और चाहे तो गोली खा के आई। आज होकर अग्नि परीक्षा बा। हाँ ठीक बता, बात में दम बा, हमू समझता नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट काम खतरा हमने दोनों भाई के जाए के चाहिए। रज्जा लाल के निशाने पर तो रत्ती भर भरोसा नहीं किया। देखा आगे का होता। एमे घबराए के का बात बा? तनी सबूर करा, जे होए से जल्दी ये पता चल जाए। बदरिया। हाँ उस्ताद। तुमको क्या लगता है हमारी भौजाई आज हमारे पर इतना मेहरबान कैसे हुई है रे? वो अपना दोनों दुलरुआ भाई के रहते हुए। उस्ताद जी, छोटा मुंह बड़ी बात। हमको तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। खुल के बोलना, यहाँ किससे रहा है? अरे भैया जी डरा नहीं रहे, लेकिन दुलारी जी के दिमाग का दांत देना पड़ेगा। वो ना एक तीर से 2 निशाना चला रही है। यार घुमा फिरा के बोल रहा है, तुम साला सीधा सीधा बोल नहीं तो तुम्हारे पर निशान लगा देंगे। अरे भैया जी हटाइए इसको, हटाइए, पहले बताते हैं आपको। हम ही कहना चाह रहे हैं कि दुलारी देवी आपको बलि का बकरा बना के बाबा को खत्म करने के वास्ते भेजी हैं। और हाँ भैया जी इतना सीधा है ना, इतना सीधा कि हमको भी उसी में लपेट। चुप साला, इतना सीधा विधा नहीं है हम। तुम क्या समझता है हम पूछते नहीं हैं कि हमको कौन सा मोर्चा पर लगा रही है वो, लेकिन हम अपना ही मकड़ जाल में उलझ गए हैं। अब करें तो क्या करें? का मतलब? हम कुछ पूछ नहीं पा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे साला बेवकूफ है तुम। हम यहाँ आए थे ऐस मजा मौज करने के लिए, अब फंस गए हैं मरे मारे के जंजाल में। बाकी एक बात तो है, ये घर में रह के अगर ऐस मजा करना है ना तो इस साला बाबा को मार के अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा। बुझ रहा है भैया जी? अब फंस गए हैं मरे मारे के जंजाल में। बाकी एक बात तो है, बुका ये घर में रह के अगर ऐस मजा करना है ना तो इस साला बाबा को मार के अपना दबदबा कायम करना। सही बात है। अरे केडिया है का रे? उस्ताद जी लग तो वही रहा है। ले चल गाड़ी रोक तो वहाँ। हाँ मुझे लगता है 60-70। हाँ रुक, वे रुक। क्या हो जमाई बाबू, क्या हो रहा है? अरे छोटे ससुर जी आप यहाँ? बहुत बिजी तो नहीं है ना? नहीं, काम के बाद बतिया रहे थे दोस्तों से। एगो प्रोग्राम है, चलिएगा क्या? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? अरे चलिएगा तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। चल के देखिए तो सही। आइए गाड़ी में बैठिए। कौनो स्पेशल आ रही है क्या? अरे एकदम स्पेशल पहुंची हुई चीज है, आप मिलिएगा तो पहचानिएगा ना। आइए गाड़ी में बैठिए, चलिए आइए ना। लेकिन ये स्कूटर? अरे ये खटारा को कुत्ता नहीं पूछेगा, आदमी पूछेगा इसको। आइए आप गाड़ी में बैठिए। आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ खटारा है ये। अरे आप तो सीरियस हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आइए मिलते हैं। बैठिए चल रहे गाड़ी चला। हेलो उदी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ स्वीटहार्ट, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ उदी, लेकिन इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्लान चॉक आउट कर लिया है। यहाँ से भागने का? हाँ, यहाँ से भागने वाला। हम लोग कल ही यहाँ से भाग निकलेंगे, ठीक है? बस तुम तैयार रहना यार, और मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे मेरा फोन आया ना, तुम घर के पीछे आ जाना, वहां से मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और फिर रफू चक्कर, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ? कल ही भागना है? ये तुम क्या कह रहे हो दी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है। हम लोग यहाँ से भागेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। उदी, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी जो सिचुएशन है ना,
वहाँ पे हम बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर मैं भाग गई ना तो मम्मी को बहुत शौक लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हमें आज नहीं तो कल भागना ही है ना, और फिर ये झटका तो लोगों को लगेगा ही लगेगा। अरे यार प्लीज, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब तक विजयकांत जेल से बाहर नहीं आता है ना, मैं ये कदम नहीं उठा सकती हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरी फैमिली मेंबर्स किस टेंशन से गुजर रहे हैं। हमारी फैमिली तो ऐसी है मेगा, जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहेगा यार। फिर हमें भागने का वक्त कहीं मिलेगा? मेगा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना दिल्ली वाले जिस फ्रेंड के बंगले के बारे में, वो बंगला भी इसी महीने तक खाली है, और अगले महीने उसके पेरेंट्स वापस फॉरेन से दिल्ली आ जाएंगे। फिर हमारे पास भाग कर छुपने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। मुझे तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। सोच लो मेगा, कल भागने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ अभी। You इमोशनल फूल, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम यार? मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो दी। अब सॉरी उदी, मैं अभी अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। नहीं छोड़ सकती ना? Then go to hell, मरो वहीं पर जाकर। एक बात बताओ मेगा, तुम ना एक नंबर की इडियट हो, इडियट। मेरा पूरा बड़ा बना प्लान चौपट कर दिया तुमने यार। Get lost! देखिए किससे बतिया रहा था। मेघा? ये मेघा कौन है? हेलो हेलो, क्या मैं मेघा से बात कर सकती हूँ? मैं मेघा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं राधा बोल रही हूँ। तुम दिल्ली वाली मेघा हो ना? नहीं, मैं महाराजगंज की हूँ। महाराजगंज की? लेकिन महाराजगंज में तो मेघा नाम की कोई लड़की नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रही हैं आप? मैं भी महाराजगंज की हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में महाराजगंज में मेघा नाम की खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि तुम महाराजगंज की रहने वाली नहीं हो। देखिए, मैं महाराजगंज की हूँ और मेरा नाम मेघा शर्मा है। अमरकांत शर्मा का तो नाम सुना ही होगा ना आपने? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और कुछ? अच्छा बात। वो कह रही है कि वो अमरकांत शर्मा की बेटी है, उसका नाम है मेघा शर्मा। हाँ, हम सुन लिए। अब जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, ये खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्रन जी, ये बात कभी किसी तीसरे के कान में नहीं पड़ेगी। आपको क्या समझाना, आप खुद ही समझदार हैं। जाइए। अमरकांत की बेटी। आइए, जिंदगी का मजा लूटिए आज। ये कौन सी जगह ले आए रंजन बाबू? ये नचनिया गवनिया का जगह तो नहीं लगता है। आप टेंशन काहे को ले रहे हैं मेहमान बाबू? हाँ, हम आपको यहाँ लाए हैं किसी से मिलवाने के लिए। आइए। किससे मिलवाने? अरे सारा रामायण यहाँ सुन लीजिएगा। हाँ, अंदर तो आइए, ऊपर चलिए, सब बतलाते हैं आपको। आइए 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 ना, आइए। अरे आज फर्स्ट अप्रैल है क्या? हाँ, काहे हमरा अप्रैल फूल मना रहे हो? मतलब यहाँ नचनिया गवनिया दूर, हारमोनियम और तबला तक नहीं है, हमरा बेवकूफ बना रहे हो? हैं? भोरे से कोई मिला नहीं? रही से कोई मिल जाता तो आपको यहाँ लेके थोड़े आते। चुप चुप साला, फालतू का बकबक करना बंद करेगा कि नहीं तुम? हैं?
मेहमान बाबू, आज आपको हम असल तमाशा दिखलाते हैं। गन का निकाल रहे हैं आप? कितना बड़ा निशानची हैं, ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाए हैं क्या हमको? लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। देखिए, हम यहाँ आपको लेके आए हैं कुछ खास मकसद के लिए। क्या खास मकसद? आइए ना, आप इतना हबड़ा कह रहे हैं। डराइए मत, आइए ना। अरे आइए ना, आइए आइए, इधर आइए, हम दिखलाते हैं आपको। इधर आइए, वो देखिए, वहाँ थोड़ी देर में बाबा आने वाले हैं। कोनो पार्टी से पैसा वसूलने के लिए। हमको यहाँ से ऐसा निशाना लगाना है कि गोली सीधा बाबा के छाती के आर पार हो जाए। यहाँ हमने घोड़ा दबाया और बाबा वहाँ गिरा धड़ाम से, डायरेक्ट ऊपर। आज इस साला बाबा का काम हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सही बात है। हाँ? आप हमें काहे घसीट रहे हैं इस काम में, वो भी झूठ बोलकर? अरे सुनिए 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 सुनिए, हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने आज तक का जिंदगी में कोनो बड़ा काम तक किया नहीं है। सोचिए, आज बाबा मारा जाता है तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमने सोचा इतने इंपॉर्टेंट काम में आपको इन्वॉल्व करते हैं तो कुछ क्रेडिट आपको भी मिलेगा ना। और सोचिए, दुलारी देवी कितना खुश हो। अगर वो खुश हो जाती हैं तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। वो कहाँ कर सकती हैं, ये तो हम देख चुके हैं। और ऐसा गैर कानूनी काम करने के बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे वो हमको ज्यादा बढ़िया मालूम है, समझे? मतलब अरे धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। आप सोच कैसे लिए कि हम आपके साथ ऐसा काम करेंगे? लानत है तुम्हारी बुद्धि पर। अरे सुनिए सुनिए तो सही, सुनिए। अरे आप सोच कैसे लिए कि हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे? समझ नहीं रहे मेहमान बाबू, इतने बड़ के काम को अंजाम देने का कुछ क्रेडिट आपको ही मिलेगा। हम कह रहे हैं पूरे महाराजगंज में धाक जम जाएगा आपका। अरे आप अपना धाक जमाइए, हमने बोल दिया ना कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। आप जिंदगी में सोच लेना कि ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हम, समझ गए? पिस्तौल नीचे कर लो रज्जन लाल, नहीं तो 1 मिनट में तुम्हारा सर तरबूजा का जैसा छितरा जाएगा। अब बोलो, क्या इरादा है? बाबा, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको, हमरा जिंदगी बख्श दीजिए। बाबा, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको, हमरा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे बाबा। हम भगवान का कसम खाते हैं, हम जिंदगी में आगे कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हंसवा दिया ना हमको। अरे लानत है तुम्हारा जिंदगी पर, लानत है। तुम क्या बेवकूफ के जैसा बक कर रहे हो? जबान बंद करो अपना। बाबू रज्जन लाल, तुम क्या चीज हो ये हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तुम क्या समझते हो? तुम पांव पकड़ लिए हो तो माफ कर देंगे तुमको? आप ही बताइए, हम क्या करें? तुमको हमें ये बात का भरोसा दिलाना होगा कि अभी अभी जो तुम कहे हो वो तुम कर भी सकते हो। बाबा, आप हमारा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये बात है, ठीक है। बाबा, बाबा मेरी कोई गलती नहीं, हम तो बेमतलब में फंस गए, माफ कर दो। घबराते काहे हो? अब तो तुमको माफी मांगने का नौबत ही नहीं आएगा। अरे लाल देखकर सुना है कि निशाना लगाने का बड़ा शौक है तुमको?
कभी भी हमसे जो वादा किए हो उसको भूलना मत, समझ गए? एक बात और, ये मामला में हमारा नाम एकदम नहीं आना चाहिए। कैसा बात कर रहे हैं बाबा? आपने हमको नया जिंदगी दिया है, हम वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप चाहें तो हम बदरिया जैसा जासूसी करने के लिए भी तैयार हैं। अपना बात से बदलोगे तो नहीं? बाबा, यहाँ कोई और तो है नहीं जिसको मार के अपना वफादारी का सबूत दे। जब तक वफादार बने रहोगे, ये धरती पर सही सलामत बने रहोगे। आज जिस दिन गद्दारी किया उस दिन समझ गए? समझ गए। चलते हैं। चलो। लगता है कि मेहमान बाबू का काम तो हो गया। चल, अच्छा हुआ। अभी ऊपर जाके नाच गाना देखेंगे। चल। गोली का हमारे भैया। अरे राम राम, अरे माई रे माई। साला गधा है क्या? अक्ल नहीं है तुमको? गोली इसलिए मारे ताकि किसी को कोनो शक ना हो, नहीं तो दुल्हा देवी पूछेगी नहीं कि केटिया मारा गया और तुम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। अरे दादा, अरे बड़ा पिरा रहा है भैया। चुप नाटक मत कर। गोली अंदर घुसा नहीं है, खाली छू के निकल गया है। तो बहुत देर हो गया। ये रजनलाल का फोन तो अभी तक आ जाना चाहिए था। आ जाएगा। फौजी, मंत्री बोल रहे हैं। फौजी, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया है। हम सब यहाँ बाबा का इंतजार कर रहे थे। यही बीच कुछ लोग मुंह में काला कपड़ा बांध के आए और मेहमान बाबू को गोली मार दी। रंजन भैया को भी बहुत मारा और हमारे पैर में भी गोली मार दी। हाँ फौजी। अरे पहले हमारे साथ निकलो, फिर हम बताओ। अरे कहाँ भाई? कहाँ भाई? अरे पुत्र रे, चल। बताइए कैसे हो गए रे? अरे भैया क्या बताएं भैया, इस सामने की दुकान पे हम लोग इंतजार कर रहे थे बाबा का। 10 आदमी आया, बड़का बंदूक था, मुंह पे काला कपड़ा ओढ़ा था। जल्दी बोलो रे। अरे क्या भैया? मेहमान कहाँ है? मेहमान ऊपर है, उनको गोली मार दी। अरे साला, हम आपको गोली मार दी भैया। बताइए। बोलो ना। अरे मेहमान की गोली लग गया। साला। मेहमान बाबू, अरे बिंदा देख। अरे भैया, इनको दीदी हाई जगह बेहोश हो गए। अरे दीदी, इसे सांस चल रहा है, जिंदा। अरे बाबा, भैंसा के 2-4 तभी उठिए। अरे उठिए ना महाराज। चले ले जा, ले चले मेहमान। पुत्र मेहमान हम लोग को छोड़ के चलेगा। मत करिए, होश में है।